नमस्कार, फिर एक बार मैं आ चुका हूँ। अभी सचिवालय के बिल्कुल सामने ही हूँ। मेरी कोशिश होती है कि हर दिन इन गरीबों की जो परेशानी है उसे भी अपने दर्शकों के सामने रखूं, सरकार के सामने रखूं। केजरीवाल जी सुने ना सुने, अधिकारियों के सामने, क्योंकि हमारे चैनल पे अधिकारी बहुत ज़्यादा देखते हैं, सुनते हैं और समझते भी हैं। तो मेरी कोशिश यही है। अभी का टेम्परेचर जो है तकरीबन 12-14 के आसपास है। रात में भी ये सिविल डिफेंस वाले जो हैं यहीं सोते हैं। इनकी हालत आप देख रहे हैं। लगातार मेरी कोशिश कि एक महीने से आखिर हुआ क्या। नेता नेतागिरी करते रहें और नहीं हो गया। कोई दिक्कत आ जाओ। आ चुके हैं और ये आप देख ही रहे हैं। इन चेहरों को आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि मेरे चैनल पे लगातार कोशिश यही होती है कि इन चेहरों को ज़रूर दिखाएं। इनकी परेशानी, मसला फिर वही है कि आखिर इनके लिए अब कौन सामने आएगा। सारे यहीं सुबह से लेकर यहीं तक थे। अब रात होने को है, रात हो चुकी है। हमारे आपके लिए आप जो हैं घर के अंदर होंगे, लेकिन मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ कि अब करकराती, क्योंकि ये जब कोरोना काल था उस वक्त भी हम लोग घर के अंदर ही हुआ करते थे और यही सड़क पे हुआ करते थे, घर के आसपास हुआ करते थे। आंटी, अभी कुछ कहीं से कोई जानकारी मिली कि नहीं? आप लोगों की नौकरी वोकरी बचेगी क्या? अभी हमारे को कोई जानकारी नहीं मिली सर, और हमने सभी को ज्ञापन दिया है, सभी के पास गए हैं, हमारे पास कोई नहीं आया अब तक। हाँ। और हमें यहाँ 40-45 दिन हो गए हैं और हमारे पास यहाँ कोई भी ठंड बढ़ती चली जा रही है। हाँ, ठंड बढ़ती जा रही है और हम इन्हें देखो, सामने वाली ये झुग्गी है, इनमें सो रहे हैं, ठीक है। और ठंड बढ़ती जा रही है हमारे पास। इनको तो ये विद्या धर्म नहीं आती सरकार को। क्या भाई, यहाँ महिला पड़ी हैं, महिला यहाँ देख रेख कर रही हैं भाई, अपना काम वाम छोड़ कर, बच्चों को छोड़ कर। ये छोटे बच्चे भी यहाँ दिख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी आए हुए हैं, ठीक है जी। और ये हमारे लिए मतलब कुछ भी नहीं सोच रहे ना, इनके दिमाग में है क्या हम उनके पास जाएं या कोई उनकी बात खैर खबर लें। हमारी कोई नहीं सुनवाई हो रही, कोई भी। तो सरकार को मैं ये कहती हूँ, क्या हम इतने दिल बुझ नहीं आदमी हैं? क्या हमारी सरकार सुनाई नहीं करेगी? हमारी वोट में ताकत है। आने वाली सरकार को हम वोट की ताकत दिखाएंगे। जैसे हम यहाँ रोड पे बैठे रो रहे हैं ना, एक दिन सरकार हमारी तरफ भी देखेगी। क्या होना है, क्या देखना है, क्या करना है, ठीक है। सरकार को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। सुबह सुबह आप डेली आ जाते हैं, आने जाने के लिए पैसे आपके पास होते हैं कि कैसे आते हैं? नहीं जी, मैं तो यहीं तो इसका भंडारे का खाना खाती हूँ। अच्छा, यहीं से रहते हैं? हाँ, यहीं रहती हूँ मैं तो, इस झुग्गी में ही। देखो, मेरे नाम से वो झुग्गी बना रखी है। हाँ। मैं झुग्गी में ही रहती हूँ और यहीं मैं रह रही हूँ। धरना मेरा, प्रदूषण यहीं हमारा चलता है। तो झुग्गी में रहते तो झुग्गी में रहने की क्या कंबल वम्बल आपके पास है कि नहीं उसमें? हाँ, अभी एक पार्टी ने कंबल भिजाए हमारे को। अच्छा। उस कंबल को ओढ़ कर सोते हैं सर। और नहीं तो जब तो हमें घर पे बच्चे क्या कैसे रहते हैं? बस बच्चों का भी यही हाल है सर। काम ही नहीं, रोजगार नहीं होगा, हमारी नौकरी छीन ली तो बच्चे ही क्या करेंगे? बच्चे भी क्या करेंगे? वो भी इंतजार कर रहे हैं कि मम्मी जो है कुछ कमा के आए, अपनी नौकरी बचा के आए। इनको ये सोचो, जो हमारे को वो तनख्वाह वनख्वाह मिली थी, हाँ, वो सब खत्म हो गई। वो सब खत्म हो गई। आगे हम यहाँ धरने पे बैठे, हम तो धरने को चुचकारते हैं आके, इनका निमंत्रण करते हैं क्या भाई हमें धरने से हमें यहाँ नौकरी मिले, ठीक है। फिर सरकार हमारे लिए कोई भी सुनाई नहीं कर रही, ना हमें कोई सोच रही, ना सुन रही हमारी बात। और सभी को ज्ञापन दे देखा रहे हैं, उस लेकर लेटर को उठाकर मैंने तो ऐसा लगा मैं कूड़े में आ जाते हैं, ठीक है भाई। संदीप, अभी कुछ बड़े बड़े नेताओं से आप लोगों ने मुलाकात करी, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया? देखिए सर, आज धरने का 40वां दिन है। 40वां दिन, हाँ। और हम दिन रात इस खुले आसमान में 24 घंटे अपने धरने पे शांतिपूर्वक बैठे हैं। इस सरकार को हम डेली अवगत कराते हैं। हमारे साथ हमारी माताएं भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, हाँ, ये सब बच्चे हमारी बहनें भी हाँ। हैं। डेली हम सरकार को बता रहे हैं कि आप लोग हमारे बारे में कब सोचोगे? जी सर, क्योंकि हम
ये देख रहे होंगे कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा है, ठंड कैसे बढ़ रही है। इस कड़ाके की ठंड में ये यहीं हैं और रात में भी यहीं रुकेंगे। कुछ तो परिवार वाले जो हैं वो चले जाएंगे। मैं भी देख रहा था कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं कि उन बच्चों को कहाँ छोड़े। वो उन माताओं के सामने सबसे बड़ी परेशानी आ गई है कि वो अपने परिवार को कैसे चलाएं। यार कई लोग बता रहे थे कि घर से धक्के मार के भी लोगों को निकाले जा रहे हैं। आ जाओ आप इधर आओ। हाँ, कह रहे घर से धक्के मकान मालिक जो है मार के निकाल रहे हैं कि आप निकल जाओ। जी बिल्कुल, सभी साथियों के साथ ऐसा ही हो रहा है क्योंकि 75% आदमी आज दिल्ली में जिसका घर नहीं है वो ही मजदूर, झुग्गी झोपड़ी वाले बंदे और ये बंदे हैं जो मजदूरी का काम करते थे। हाँ। वो एक तरीके से पूरी महिलाओं की सुरक्षा भी करते थे और अपना घर परिवार और बच्चों का लालन पालन भी करते थे। आज इस हद तक आ चुके हैं कि खाने को दाना घर में नहीं है, सरकार आवाज़ सुन नहीं रही है और जो हमारे मकान मालिक वगैरह हैं ये राशन वाले हैं, ये राशन देने से मना कर दिया इन लोगों ने और अब हमारे पास कोई जीविका का साधन है नहीं। आखिर में आके हम डायरेक्ट यहीं सचिवालय इनके गेट के सामने बैठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी समाधान हो क्योंकि आज धरने का 46वां दिन हो गया और मैं कोर कमेटी की तरफ से मैं खुद स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। या तो सरकार जल्दी से जल्दी हमारे निर्णय पर कोई निर्णय ले, नहीं तो फिर वही जाट आंदोलन वाला सीन हो जाएगा कि सरकार फिर हम आपके भी बल में नहीं आएंगे, सीधा सीधा हम आपके। हाँ, मसला तो रोजी रोटी का है ना। हाँ हाँ, आपके मुंह में क्या हुआ? बहुत आप बोल नहीं पा रहे हैं। मेरे मुंह के अंदर थोड़ा सा दिक्कत है। अच्छा, और वो यहीं पे हुई है। अच्छा यहीं पे हुई है? हाँ, यहीं पे हुई है। कैसे चोट लगी क्या? हाँ, यहाँ डिटेन होते टाइम जो है ना थोड़ा सा अच्छा। मैं गिर गया था। मेरे जावड़े में फ्रैक्चर हो गया। अच्छा, फ्रैक्चर हो गया। हाँ, ओहो, मैं पिछले 1.5 महीने से यहीं बैठा हुआ। 46वां दिन है हमारा। तो हॉस्पिटल आप गए नहीं? हॉस्पिटल जाके कम से कम दिखा तो ले। इलाज भी चल रहा है मेरा। अच्छा, हाँ ठीक तरह। हाँ, कहने का मतलब ये है हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि या तो हमारी बातें जो है वो सुन ली जाए, नहीं तो आने वाले टाइम में हम सरकार को दिखा भी सकते हैं। जैसे किसान आंदोलन था, जाट आंदोलन था और भी बहुत सारे आंदोलन हुए और उसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल जी भी जो है ना अपने अन्ना हजारे आंदोलन में थे। तो जैसे इन्होंने करके दिखाया हम भी करके दिखा सकते हैं इसका। चलिए, ज़रूरत ना पड़े लेकिन सब जगह पॉलिटिक्स हो रही है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सचिन है और आपके इस चैनल का बहुत बहुत तहे दिल से हज़ारों परिवार शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने हमारी आवाज़ को उठाया। 2015 में बस मार्शलों की नियुक्ति हुई और अब जब निकाला है तो वही एक्ट के हवाले से निकाला कि हमारा जो एक्ट है उसमें नौकरी नहीं है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जब इसमें नौकरी का प्रावधान नहीं था तो 2015 में इनको लगाया क्यों? अब लगाया, उनके 8 साल हो गए हैं तो उनको ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ दिया है जिसका इनका परिवार बिल्कुल आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। पैसे को सारे लोग मोहताज हो गए हैं क्योंकि जो हमारे साथी हैं 8 साल के बाद में उनकी उम्र हो चुकी है।
चुका है इनके घर फिर से बसा दीजिए। कई लड़के ऐसे हैं जिनकी शादी भी टूट चुकी है, ऐसा कहा जा रहा है। ये मान के चलिए कि क्योंकि अब लड़की वाले साफ साफ कह रहे हैं कि भाई अब तो तुम्हारी नौकरी है नहीं, तो फिर तुम नौकरी कैसे करोगे इस वक्त, क्योंकि ये जो वक्त है वो शाम का है और टेम्परेचर आपको मैं दिखा ही रहा था। ये कुछ तस्वीरें हैं, कुछ ही तस्वीरें हैं जो पहले हमें मिला करते थे यहीं आंदोलन करते हुए। अब ये इनके बीच में अब नहीं है, इनकी जानें जा चुकी है। ये कभी केजरीवाल के सेना हुआ करते थे, आज ये सेना शहीद हो चुके हैं। इनके घर में केजरीवाल साहब ने 1 रुपये नहीं पहुंचाई होगी, लेकिन कोरोना में सरकारी ऑफिसर जो या कर्मचारी जो मरे थे अभी भी उनके घरों तक 1-1 करोड़ रुपये पहुंचाने में लगे हुए हैं। तो कैसी ये नीति है, कैसी रणनीति है, कैसा ये खेल है पॉलिटिक्स का। लेकिन जो सरकार बनाती है जनता, वो सरकार पटक भी देती है। इस बात का हमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि रात का वक्त है और धीरे धीरे सन्नाटा होने लगा है, व्यवस्थाएं बदलने लगी है। तो मैं सिर्फ आपको दिखाना और बताना सिर्फ यही चाह रहा था कि आज भी ये अपनी रोज़गार की मांग को लेकर यहीं बैठे हुए हैं। नमस्कार।